तो 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा होती रही, लेकिन ब्रज में धूल उड़ती रही। परीक्षित महाराज ने कहा, बोले गुरुदेव, गड़म सामर्थकम नामम मेघानाम चांत कारणम, इतना भयानक मेघ उसके द्वारा वर्षा हुई, काले काले बादल और वर्षा होती रही, बादल गरजते रहे, लेकिन ब्रज में धूल उड़ती रही, तो पानी कहां चला गया? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित महाराज, पानी कहां गया? बोले एक समय की बात थी, जब मेरे प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया, तो इनके प्रजा के लोगों ने सभी ने कहा, और मैया जानकी ने कहा, बोले प्रभु जी, तुमने ब्राह्मण का वध किया है, रावण का वध किया है, और वध करने से तुमको ब्रह्म हत्या लगी है, इसलिए इससे छुटकारा पाने के लिए आप किसी ब्राह्मण को अच्छी तरह से भोजन कराएं, तो शायद आप इस पाप से दूर हो जाएंगे। तो एक किसी ब्राह्मण के पास पहुंचे, दुबला पतला ब्राह्मण, थोड़ा बहुत खाया, मैया जानकी को संतुष्टि नहीं हुई। प्रभु जी स्वामी जी के पास पहुंची, मेरे प्रभु श्री राम के पास मैया जानकी पहुंची। पहुंचने के बाद कहा, प्रियतम, मेरे प्रभु ऐसा ब्राह्मण लाए आप जिससे हम संतुष्ट नहीं है। बोले क्यों? बोले मन से, इच्छा से, भाव से हमने उनको भोजन ही नहीं करा पाया। तो मैया जानकी के इन भावों को पहचानते हुए मेरे प्रभु सीधे अगस्त मुनि महाराज के पास पहुंचे, और जैसे ही अगस्त मुनि अपने उस निमंत्रण को पाकर जैसे ही घर आए हैं, मेरे प्रभु श्री राम के पास पहुंचे अवध में, मैया जानकी ने बहुत स्वागत किया, बहुत सम्मान किया, आसन दिया। महाराज आसन पर बैठे, बड़े सुंदर पकवान मैया जानकी ने बनाए, सुंदर से पकवान, छोटी छोटी कटोरी में सब कुछ रखा हुआ। अब मैया ने हाथों से थाली को सजाया, अब बढ़िया थाली सजाकर अगस्त मुनि महाराज के सामने थाली को रख दिया। अगस्त मुनि महाराज ने देखा, हो जानकी को देखकर मेरे महाराज हंसने लगे, थाली को देखकर हंसने लगे। मेरे अगस्त मुनि महाराज कहते, बेटी जानकी, मुझे लगता है तूने मुझे भोजन के ताई नहीं बुलाया, मुझे लगता है मेरे साथ तू मजाक कर रही है। जब इनको हंसते हुए देखा तो मैया जानकी कहती हैं, तो स्वामी जी, गुरुदेव, कोई मेरे भोजन में कोई कमी रह गई क्या? बोले ऐसी बात नहीं है बेटी जानकी, ये बता दे, तूने मुझे भोजन कराने के लिए बुलाया है या मेरे साथ कोई मजाक करने के लिए? बोले प्रभु, कोई गलती रह गई? बोले नहीं, कि तुम भोजन यदि कराना चाहती हो तो कोई बड़ा सा पात्र लाओ। तो मैया जानकी ने एक बड़ा सा पात्र दे दिया। अगस्त मुनि महाराज ने थाली को वहीं पलट लिया, और जैसे ही उसमें हाथ फेरा सज्जनों, और एक ही बार में थाली को साफ किया। प्यार से भोजन करते रहे। मैया जानकी ने विचार किया क्या करना चाहिए। दो दिन पूरे हो गए, 3 दिन भी पूरे होने जा रहे हैं। तब मैया जानकी सीधे प्रभु जी के पास पहुंची, बोले मेरा अतिथि सत्कर्म नष्ट हो जाएगा, क्या करना चाहिए? तो रिद्धि सिद्धि गणेश जी महाराज के पास पहुंची, तो रिद्धि सिद्धि सज्जनों बेलने का कार्य कर रही हैं, और गणेश जी महाराज रसोई का कार्य कर रहे हैं, और इधर मैया जानकी परोसने का कार्य कर रही है। लेकिन 7 दिन 7 रात्रि पूरे होने वाले हैं। गणेश जी महाराज ने कहा, अरे देवी, मेरे कंधे में दर्द होने लगा। रिद्धि सिद्धि कहती है, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, हमारे हम इन बाबा का पेट नहीं भर सकते, क्या करें? तो रिद्धि सिद्धि गणेश जी महाराज सभी वहां से चल पड़े वापस। बोले हमारी ताकत नहीं इनका पेट भरना। मैया जानकी दौड़ी दौड़ी प्रभु श्री राम के पास पहुंची और कहा, प्रभु जी, मुझे लगता है पहले वाले बाबा जी आए वो कुछ खाते नहीं, दूसरे आए बंद होते नहीं, तो क्या करना चाहिए? बोले मेरा अतिथि सत्कर्म नष्ट हो जाएगा, अतिथि धर्म नष्ट हो जाएगा। तो उसी समय मेरे प्रभु जी आए और अगस्त मुनि महाराज के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहा, गुरुदेव, बस इतना ही बहुत है। इशारा पाए, उसी समय जानकी मैया से कहा, देवी, अरे बेटी जानकी, भोजन तो मैंने कर लिया, लेकिन अब इच्छा ये है कि थोड़ी पानी की व्यवस्था हो जाए, तो कैसा रहे? अब आप विचार करें, जिसने 7 दिन 7 रात्रि तक भोजन किया हो तो उसको पानी भी टैंकर के टैंकर चाहिए। तो मेरे भगवान प्रभु श्री राम कहते हैं, अगस्त मुनि महाराज के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, बोले प्रभु, गुरुदेव, इतना ही बहुत है। बोले पानी की व्यवस्था? बोले कोई बात नहीं है, त्रेता में मैंने भोजन की व्यवस्था कर दी, लेकिन आगे जब द्वापर आएगा तो द्वापर में जब मैं इंद्र की पूजा बंद करा दूंगा
और गोवर्धन की पूजा कराऊंगा तो इंद्र प्रकोप करेगा। तो जब ये इंद्र ब्रजवासियों को पानी से डुबाएगा तो उस समय गुरुदेव मैं आपका आह्वान कर लूंगा, तो उस समय जितना भी वर्षा का पानी हो तुम स्वयं पान कर जाना। शायद इसी बात को सत्य करने के लिए ये गोवर्धन की दिव्य अनुपम लीला होगी।